क्या कोई घर सच में इतना बुरा हो सकता है, या फिर दीवारों के बीच दबी हुई कोई पुरानी यादें इंसान को पागल कर सकती हैं। 18 दिसंबर 1975, न्यूयॉर्क का एमिटीविल इलाका। लड्स फैमिली अपने सपनों के घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 28 दिन बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से ऐसे भागेंगे कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा। इस घर की कहानी लड्स फैमिली से शुरू नहीं होती। ठीक एक साल पहले 13 नवंबर 1974 को इस घर के अंदर एक खौफनाक मंजर देखा गया था। रात के सन्नाटे में रोनाल्ड डिफेयो जूनियर ने अपनी बंदूक उठाई और अपने सोते हुए माता पिता और 4 भाई बहनों की हत्या कर दी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, घर की आवाज़ों ने मुझसे करवाया। 28 दिन का आतंक। जॉर्ज और कैथी लड्स को इस हत्याकांड के बारे में पता चला, लेकिन घर इतना आलीशान था कि उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया। पर पहले ही दिन से चीज़ें बिगड़ने लगी। पहली घटना थी 3:15 का रहस्य। जॉर्ज हर रात को ठीक 3:15 बजे, यानी कि सुबह के 3:15 बजे जाग जाता था। बाद में पता चला कि डिफेयो ने अपनी फैमिली को ठीक उसी वक्त पर मारा था। दूसरी घटना, अजीब व्यवहार। जॉर्ज, जो कभी शांत स्वभाव का था, अब चिड़चिड़ा होने लगा था। वो हर वक्त ये कहता रहता था कि उसे ठंड लग रही है। वो सारा दिन आग के पास ही बैठा रहता था। फिर तीसरी घटना, लाल आंखों वाला सुअर, द पिग विद द रेड आइज। उनकी छोटी बेटी मिसी ने एक नए काल्पनिक दोस्त के बारे में बताया जिसका नाम था जोडी। मिसी के मुताबिक जोडी एक पिग जैसा दिखता था और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। फिर शुरू होती है असली कहानी। जैसे जैसे दिन बीते, डर फिजिकल होने लगा। कैथी ने दावा किया कि उसे रात में कोई अदृश्य हाथ छूता है। घर की दीवारों से अजीब हरा सा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता था। 28वें दिन तक ये सब बढ़ चुका था, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसे लड्स फैमिली कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। उन्होंने बस इतना कहा कि वो रात इतनी खौफनाक थी कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ उठाई और घर, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ वैसा ही छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। अब इसका कंक्लूजन ये निकला कि आज भी ये लोग इसके बारे में बहस करते हैं। कुछ लोग महज एक कहानी बताते हैं, तो कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल सच कहते हैं। एड और लॉरेन वार्नर, जो दुनिया के सबसे मशहूर घोस्ट हंटर्स थे, उन्होंने वहाँ एक फ़ोटो खींची जिसमें एक छोटे से लड़के की आकृति दिख रही थी। लोग कहते हैं कि वो डिफेयो परिवार का सबसे छोटा बेटा है। चाहे ये सच हो या वहम, 112 ओशन एवेन्यू का वो घर आज भी खड़ा है, लेकिन आज भी वहाँ कोई रहने वाला नहीं है।